ऑडियो 1। पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। नैतिक नियम और उनकी अनिवार्य आवश्यकता। किसी भी मनुष्य अथवा समाज के उन्नति का लक्षण है सुख, शांति और संपन्नता। ये तीनों बातें एक दूसरे पर उसी प्रकार निर्भर है जिस प्रकार किरणें सूर्य पर और सूर्य किरणों पर निर्भर है। जिस प्रकार किरणों के अभाव में सूर्य का अस्तित्व नहीं और सूर्य के अभाव में किरणों का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार बिना सुख शांति के संपन्नता की संभावना नहीं और बिना संपन्नता के सुख शांति का अभाव रहता है। यदि गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि आरामदेह जीवन की सुविधाएं सुख शांति का कारण नहीं है, बल्कि निर्विघ्न तथा निर्द्वंद्व जीवन प्रवाह की स्निग्ध गति ही सुख शांति का हेतु है। जिसका जीवन एक स्निग्ध तथा स्वाभाविक गति से ही बहता चला जा रहा है, सुख शांति उसी को प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो अस्वाभाविक एवं उद्वेगपूर्ण जीवन यापन करता है, वह दुखी तथा अशांत रहता है। विविध प्रकार के कष्ट और क्लेश उसे घेरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एक क्षण को भी सुख चैन के लिए कलपता रहता है। कभी उसे शारीरिक व्याधियां त्रस्त करती हैं तो कभी वह मानसिक यातनाओं से पीड़ित होता है। जो बेचैन है, अशांत है, पीड़ित है, वह संपन्नता उपार्जित करने के साधन जुटा ही नहीं सकता। उसे यातनाओं से संघर्ष करने से अवकाश ही नहीं मिलेगा। फिर भला वह संपन्नता का स्वप्न किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? जो शांत है, स्थिर है, निर्द्वंद्व है, वही कुछ कर सकने में समर्थ हो सकता है। यदि परिस्थितिवश अथवा संयोगवश किसी को संपन्नता प्राप्त भी हो जाए तो अशांत एवं व्यग्र व्यक्ति के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। जिस वस्तु का जीवन में कोई उपयोग नहीं, जो वस्तु किसी के काम नहीं आती, उसका होना भी उसके लिए न होने के समान ही है। अस्तु संपन्नता प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण परिस्थितियों की आवश्यकता है और सुख शांति के लिए संपन्नता की अपेक्षा है। इस संपन्नता का अर्थ बहुत अधिक धन दौलत से न होने पर भी आवश्यकताओं की सहज पूर्ति से तो है ही। जो नितांत निर्धन है, दरिद्र है, वह सुख शांति के लिए कितना ही मानसिक उद्योग क्यों न करे, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जब भूख लगेगी तब वह किसी साधन, समाधि अथवा भजन पूजन से दूर न होगी। क्षुधित मनुष्य कब तक अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा? कब तक उसका विवेक उसे विफल होने से बचा सकेगा? एक सीमा के बाद प्रज्ञावान से प्रज्ञावान व्यक्ति भी विचलित हो उठेगा। उपयुक्त आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति और मनुष्य का अपना संतोष दोनों मिलकर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संपन्नता ही है। जो निस्वार्थ, निर्लोभ, अलोलुप है, वही वास्तव में संपन्न है। इसके विपरीत जो लालची है, अतिकामी है, लिप्सालु है, वह धनवान होने पर भी दरिद्र है, असंपन्न है। उन्नत जीवन के लिए जिस सुख शांति एवं संपन्नता की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक अनुशासन में रहकर ही क्रियाशील होना पड़ेगा। मनुष्य जीवन की तुलना में यदि इस प्रकृति के जीवन, उसके अस्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि जड़ होते हुए भी प्रकृति कितनी हरी भरी और फल फूलों से संपन्न है, किंतु मनुष्य सचेतन प्राणी होते हुए भी कितना दीन और दुखी है। इसका मूल कारण प्रकृति की निश्चित नियमों के अंतर्गत अनुशासित होकर चलना है। समस्त नक्षत्र, तारे तथा ग्रह उपग्रह एक सुनिश्चित अवस्था तथा विधान के अनुसार ही क्रियाशील रहते हैं। वे अपने निश्चित विधान का व्यतिक्रम नहीं करते। कोई लाख प्रयत्न क्यों न करे, कोई भी ग्रह अथवा उपग्रह अपने उदय, अस्त तथा परिभ्रमण की गतिविधि में कोई परिवर्तन न करेगा। लाख घड़ों से सींचने पर भी कोई पेड़ पौधा बिना ऋतु के फल फूल उत्पन्न न करेगा। जो विश्व विधान समस्त सृष्टि पर लागू है, उसका एक अंश होने से वही विश्व विधान मनुष्य पर भी लागू है।
जिस प्रकार निश्चित नियम का उल्लंघन करते ही सितारे टूट पड़ते हैं, धरती हिल उठती है, उसी प्रकार अपने नैतिक नियमों का उल्लंघन करने पर मनुष्य का सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, मानसिक शांति समाप्त हो जाती है और आत्मा का अधःपतन हो जाता है। मनुष्य सुख शांति का पात्र बनने के स्थान पर दुख, दर्द और कष्ट कलेशों का भंडार बन जाता है। मनुष्य को सृष्टि एवं साधन के रूप में जो कुछ मिला है वह समुचित उपयोग के लिए ही मिला है। वह सब इसलिए है कि इसकी सहायता से मनुष्य जीवन को अधिकाधिक समुन्नत, सुंदर बनाए, सुख शांति पूर्वक अपनी पूरी आयु का उपयोग करे। मनुष्य जीवन अल्पायु तथा अरूपता के लिए नहीं मिला है, वह अपने में सत्यम शिवम सुंदरम की उपलब्धि करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। नियामक ने मनुष्य को विवेक शक्ति देकर अवश्य ही यह अपेक्षा की होगी कि वह संसार का सबसे स्वस्थ, सुंदर और शक्ति संपन्न प्रतीक बने। वह अपने कर्तव्य से संसार को सुंदरतम बनाए तथा निर्माता का सच्चा प्रतिनिधित्व करे। किंतु मनुष्य का स्वरूप तथा उसका कार्यकलाप इस अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत दृष्टिगोचर होता है। यह दिन दिन अस्वस्थ, असुंदर, अस्त व्यस्त होता जा रहा है। यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य जब तक नियति नियमों के अनुशासन में होकर नहीं चलेगा, तब तक दिन दिन उसका पतन ही होता जाएगा। वह दिन दिन और अधिक विपन्नतापूर्ण अशांति से घिरता जाएगा। वह यों ही रोएगा, चिल्लाएगा और पग पग पर नारकीय यातना पाता हुआ कीड़े मकोड़े की तरह मरता रहेगा।